नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी सरल थी, पर दिल में एक गहरी खाली जगह थी, एक बच्चे की चाहत। सालों से वे भगवान से यही प्रार्थना करते आए थे, पर उनकी झोली अभी तक सूनी थी। इतने साल हो गए, लेकिन भगवान ने हमें बच्चे का सुख नहीं दिया। ऐसा मत सोचो गौरी, भगवान पर भरोसा रखो, कभी न कभी हमारी झोली भी भर जाएगी। कभी कभी लगता है शायद हम किस्मत वाले नहीं हैं। नहीं गौरी, किस्मत हर किसी की कभी न कभी मुस्कुराती है। बस हिम्मत मत हारो। गांव के सारे घरों में बच्चों की हंसी गूंजती है और हमारे यहाँ बस ये खामोशी। गौरी चिंता मत करो, मेहनत, भरोसा और उम्मीद, ये तीनों कभी खाली नहीं जाते। एक दिन हमारे भी भाग्य बदलेगा। रामू की बातों से गौरी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, पर आंखों में अभी भी छिपा हुआ डर और खालीपन था। रात को दोनों सो गए। अगली सुबह रामू रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक झाड़ियों से एक घायल चिड़िया गिरकर उसके पैरों के पास आ गई। चिड़िया के पंख से खून निकल रहा था। अरे रे रे रे, यह तो बहुत बुरी तरह घायल है। इससे किसने इतना दुख दिया? मत डरना छोटी जान, अब कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना। वह तुरंत पास की जड़ी बूटियां लेकर आया और चिड़िया के पंख पर लगा दिया। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बोल सकती हो? ये कैसे हो सकता है? मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मेरा नाम है शिवारा। तुम्हारी दया ने मुझे बचाया है। मैं इस जंगल की रक्षिका हूँ। रामू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। शिवारा ने बताया वह इस जंगल की रक्षक है। उसे एक दुष्ट शक्ति ने घायल कर दिया था। रामू ने सुना था कि जंगल पेड़ों और जीवों की रक्षा के लिए किसी अदृश्य शक्ति को चुनता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शक्ति इतनी नाजुक और दुखी रूप में उसके सामने आएगी। रामू ने जो दवा लगाई उससे वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। रामू, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के दिल में जो दुख है, मैं वो दुख देख सकती हूँ। तुम्हारी झोली खाली है, पर दिल सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। शिवारा ने अपने घायल पंखों को थोड़ा खोला। उसकी पीठ से हल्की नीली रोशनी चमकी और उसके अंदर से एक छोटा दिव्य फल बाहर आया। वह फल किसी सामान्य दुनिया का नहीं था। यह दिव्य फल अपनी पत्नी को देना। यह फल केवल उन्हीं को लाभ देना है जिनका दिल साफ होगा, जिनका प्यार सच्चा होगा। उनका भाग्य बदल जाएगा। क्या यह सत्य है? शिवारा, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा उपकार कर दिया, मैं कैसे धन्यवाद कहूँ। जाओ रामू, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन याद रखना, यह फल चमत्कार तभी करेगा जब दिल में कपट या क्रोध ना हो, सिर्फ प्रेम हो। वह जैसे ही घर की ओर भागा, उसका दिल खुशी से भर चुका था। रामू तेज कदमों से घर पहुंचा। उसकी सांसें भरी थी, पर आंखों में नई चमक। क्या हुआ? ऐसे क्यों भागते हुए आए हो? रामू के हाथ में वही छोटा हल्का सा चमकता दिव्य फल था। घर पहुंचते ही रामू ने सब कुछ गौरी को बताया। गौरी, आज जंगल में एक चमत्कार हो गया। एक घायल चिड़िया मिली थी। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, उसका नाम शिवारा था, जंगल की रक्षक आत्मा। उसने हमें वरदान दिया है, ये फल। गौरी कुछ क्षण तक उस फल को देखती रही। उसकी आंखों में डर, विश्वास और आशा
तीनों एक साथ तैरती रही। गौरी ने दोनों हाथों से फल को ऐसे उठाया मानो वह कोई दिव्य वस्तु हो। उसने आंखों को बंद किया, भगवान का नाम लिया और फल को श्रद्धा से ग्रहण कर लिया। समय गुजरता रहा। कुछ ही महीनों में गौरी ने एक नन्हा बेटा जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। रामू, हमें बेटा हुआ है। भगवान ने सचमुच हमारी दुआ सुन ली। गौरी, हमें हमें जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार मिला है। शिवारा का वरदान, और हमारी किस्मत बदल गई। उन्होंने अपने बेटे का नाम आरिफ रखा। आरिफ बचपन से ही चंचल था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो प्रकृति ने उसे किसी खास मकसद से भेजा हो। देखिए, हमारा आरिफ अब पूरा घर हिला देता है। कितनी तेज चलता है। हाँ गौरी, अरे इसे देख कर तो पूरा गांव खिल उठता है। सब कहते हैं हमारा बेटा नसीब वाला है। तभी बाहर से दो औरतों की धीमी सी बातचीत सुनाई देती है। अरे सुना तुमने? अरे नदी के पास फिर से वही काली छाया दिखी है। हाँ और क्या, कल रात में मेरे पति ने खुद देखा। वो छाया नदी के ऊपर मंडरा रही थी। पंखों की आवाज जैसे हवा को फाड़ रही थी। रामू और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामू, क्या क्या सच में कोई छाया घूम रही थी? शुरुआत में सब इसे अफवाह मान रहे थे, लेकिन अब आधा गांव एक ही बात कह रहा है। लोग कहते थे कि उसका शरीर चिड़िया जैसा है, पर आकार किसी दैत्य जैसा, और उसकी लाल चमकती आंखें मानो किसी खोई हुई आत्मा की तरह चीखती है। यह बातें सुनकर गौरी ने आरिफ को और कसकर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह सिर्फ अफवाह नहीं, कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक है हमारे आसपास जो घूम रहा है। अरे तो फिर आ गया काली छाया। अरे भागो भागो, अपने बच्चों को अंदर ले जाओ। गांव में भगदड़ मच गई। ये रोज का खतरा बन गया है। हम ऐसे कब तक जिएंगे? किसी राजा को बुलाओ, किसी बड़े योद्धा को। कोई तो होगा जो इस दैत्य से लड़ सके। गांव में डर का साया और भी गहरा हो गया। वह उठा हुआ आदमी कुछ समय बाद होश में आया, लेकिन उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से डरावना था। नीली ठंडी रोशनी से भरा एक अंधेरा संसार। पानी की गहराई में टूटी फूटी पुरानी मूर्तियां, जंग लगे लोहे के बर्तन और चारों ओर बिखरी मानव हड्डियां। हे भगवान, ये कैसी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? अचानक दूर से एक गूंजती हुई चीख उठी। वही कर्कश आवाज जिसे लोग गरुड़ की आवाज कहते हैं। ये मेरी दुनिया है। तुम इंसानों को यहाँ क्यों लाते हो? गरुड़ उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हर पूर्णिमा को मुझे बलि चाहिए। उसी से मेरी शक्ति बढ़ती है, उसी से मैं अमर रहूंगा। तुम क्या हो, कोई दैत्य या कोई श्राप? मैं वो हूँ जिसे इंसान समझ भी नहीं सकते। तुम सिर्फ मेरी एक पूजा हो। आदमी चीख उठा और नदी की गहराइयों में उसकी चीख गूंज कर खो गई। आरिफ अब जवान हो चुका था, लंबा, तेज और अपनी बहादुरी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। गांव में लगातार फैले डर को देखकर उसका दिल बेचैन रहता। माँ, बाबा, अब बहुत हो गया। हमारा गांव रोज डर में जी रहा है। मैं उस काली चिड़िया, उस श्रापित गरुड़ का सामना जरूर करूंगा। आरिफ नहीं, तुम अभी जवान हो। उस दैत्य से लड़ना आसान नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आरिफ।
माँ, किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही होगा। अगर अगर हम डरते रहें तो वो दैत्य और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अरे बेटा, यह रास्ता कठिन है, तुम्हारी माँ सही कह रही है, पर मैं तुझे जानता हूँ, तू बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। पापा, मैं बेवकूफी नहीं करूंगा, मैं योजना बनाकर ही कदम उठाऊंगा। बस एक वादा करो, तुम जो भी करो सुरक्षित रहना। वादा करता हूँ माँ। कुछ दिनों बाद जब हवा अचानक ठंडी हो गई और अचानक आसमान में वही भारी परछाई मंडराई, गांव में फिर से हलचल मच गई। एक आदमी चिल्लाते हुए दौड़ा। अरे तो फिर आ गया काली छाया। आज मैं इसे खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। सुनो, सब सुनो। अरे भाई, साधारण लड़ाई से इसे हराना नामुमकिन है। ये दैत्य किसी चाल से ही पकड़ा जाएगा। पर हम क्या कर सकते हैं, ये तो हवा की तरह आता और जाता है। हम इसे वही पकड़ेंगे जहां ये सबसे ज्यादा आता है, नदी के किनारे। हम जाल बिछाएंगे और इसे नीचे उतरने पर मजबूर करेंगे। पर कैसे? ये तो हमारे पास आते ही हमला कर देता है। उसके गुस्से को ही हम जाल में फंसाएंगे। जब वह हमला करने आएगा तब उसे फंसाना सबसे आसान होगा। गौरी, हमारा बेटा अब बच्चा नहीं रहा। आज वह पूरे गांव की ढाल बन रहा है। उसी शाम जब सब हताश बैठे थे, तभी एक हल्की नीली चमक हवा में तैरी। पेड़ में एक डाली पर एक जादुई चिड़िया प्रकट हुई, शिवारा। अरे ये तो वही दिव्य पक्षी है। मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम लोग गलत दिशा में लड़ रहे हो। जिससे तुम सब डरते हो वह साधारण पंखों वाला जीव नहीं है। तो फिर वह क्या है शिवारा? क्या वो कोई दैत्य है? वह एक प्राचीन श्रापित आत्मा है। हजारों सालों पहले उसे बांधा गया था, पर अब वह आजाद घूम रहा है। लेकिन हम उसे कैसे रोके? अरे कुछ नहीं काम आ रहा, ना जाल ना हथियार, सब बेअसर हो गए। जब मैंने तुम्हें वह फल दिया था तब मैंने संकेत दिया था। उस फल से जन्मा बच्चा साधारण नहीं होगा। उस बच्चे आरिफ के भीतर एक दिव्य शक्ति है। मेरे आरिफ में, पर उसे क्यों चुना है? क्योंकि वह सच्चे दिल से जन्मा है। उसका अस्तित्व ही उस श्रापित आत्मा के विपरीत है। उसी की शक्ति इस रक्षक की चिड़िया का अंत कर सकती है। मेरे भीतर शक्ति है, पर मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। नदी के गहरे हिस्से में एक जादुई तलवार छुपी है, अंतसर तलवार। वही उसे उठा सकता है जिसके दिल में त्याग हो और जिसका इरादा पवित्र हो। शिवारा की बात सुनने के बाद रामू और गौरी का दिल बैठ गया। दोनों जानते थे कि नदी के भीतर की दुनिया सामान्य नहीं है। एक बार वहां जो गया वो कभी वापस आ नहीं पाता या फिर बहुत मुश्किल होती है। आरिफ तुम ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैंने तुम्हारी हर सांसों के लिए दुआ की है। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती आरिफ। माँ मैं जानता हूँ तू डर रही है, पर अगर मैं पीछे हट गया तो यह दैत्य कभी नहीं रुकेगा। हमारा गांव, हमारे लोग हर दिन मरते रहेंगे। तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे उस जगह भेज दूं जहाँ लोग वापस ही नहीं आते। माँ, मैंने सोच कर ही ये फैसला लिया है। अगर मेरी वजह से किसी की जान बचेगी तो यह तो मेरा धर्म है। तुमने मुझे दया और साहस सिखाया है, आज वही मेरे अंदर बोल रहा है। बेटा मुझे गर्व है कि तू हमारे घर में जन्मा। हिम्मत ऐसे ही नहीं मिलती, इसे पैदा किया जाता है।
अगर यह तेरा निर्णय है तो हम तेरे साथ खड़े हैं। बस याद रखना कि तुझे वापस हमें पाना है, तुझे वापस आना होगा हमारे लिए। आप दोनों का आशीर्वाद लेकर ही जा रहा हूँ। वादा करता हूँ वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। समय बहुत कम है, अगली पूर्णिमा से पहले तलवार ढूंढो, वरना पूरा गांव उस आत्मा का ग्रस्त बन जाएगा। सूरज अभी निकला ही था। नदी का पानी आज नीला नहीं, आज कुछ ज्यादा ही गहरा और रहस्यमय लग रहा था। आरिफ ने नदी के किनारे खड़ी होकर आंखें बंद कर ली। उसने हाथ जोड़े। भगवान मुझे हिम्मत देना और मेरे गांव की रक्षा करना, और अगर मैं हार जाऊं तो मेरे माँ और पापा को सहारा बनना। आरिफ ने गहरी सांस ली और पानी में कदम रख दिया। ये क्या? पानी मुझे अंदर खींच रहा है। अगले ही पल एक चमकदार नीली रोशनी ने उसे पूरी तरह घेर लिया और वह नदी के अंदर नहीं बल्कि एक पूरी तरह अलग दुनिया में था। आरिफ ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। वहाँ पानी था, पर वह उसमें सांस ले पा रहा था। चारों तरफ नीली झिलमिल रोशनी थी, पुरानी मूर्तियां तैर रही थी। वह एक कोई खोई हुई दुनिया थी जहाँ समय ठहरा हुआ लगता था। यही वो दुनिया है जिसके बारे में शिवारा ने चेतावनी दी थी। अब मुझे तलवार तक पहुंचना होगा किसी भी हाल में। नीली चमक से भरी रहस्यमय दुनिया में आरिफ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सामने पानी में हलचल हुई और उसके सामने एक सुंदर जलपरी उभरी। रुको मानव, ये जगह तुम्हारी दुनिया नहीं। यहाँ केवल वही आ सकता है जिसके दिल में किसी तरह का अंधेरा ना हो। मैं यहाँ किसी इच्छा से नहीं आया हूँ। मैं अपने गांव को बचाने आया हूँ। एक दुष्ट शक्ति, बहुत श्रापित करूण लोगों को उठा ले रहा है, उनको मार रहा है। उसे रोकने के लिए ही बस वही मेरा एक लक्ष्य है। तो यही कारण है कि तुम यहाँ तक पहुँच सके। तुम्हारे दिल में सच्चाई है और त्याग की भावना। मुझे जादुई तलवार चाहिए। शिवारा ने कहा है कि उस दैत्य को रोकना बस वही एक आखिरी तरीका है। तलवार? अंतसर तलवार? सदियों से ये यहाँ बंद है, पर इसे उठाना आसान नहीं। ये सिर्फ उसी के हाथों आएगी जिसके भीतर निष्कपट साहस और पूर्ण निस्वार्थता हो। मैं तैयार हूँ। जो परीक्षा होगी मैं दूंगा। जलपरी मुस्कुराई, फिर उसने अपनी उंगली से दूर एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। गुफा की गहराइयों में जाओ, वहाँ तुम्हें एक चट्टान मिलेगी। तलवार उसी में गड़ी है और चारों ओर एक प्राचीन नीली ऊर्जा की रक्षा है। जैसे ही आरिफ अंदर गया, हवा भारी होने लगी। आखिर उसे वह चट्टान दिखी जिसमें तलवार गहराई तक गड़ी थी। उस तलवार की चारों ओर नीली बिजली तैर रही थी। यही है वो तलवार, मेरा गांव जिस पर निर्भर है। उसने पूरी ताकत से तलवार खींचने की कोशिश की, पर तलवार हिली भी नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा गांव, मेरे माता पिता सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने और जोर लगाया। गुफा हिलने लगी। नीली ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे तलवार उसे परख रही हो। जमीन कांपी और तलवार चट्टान से निकलकर आरिफ के हाथ में आ गई। तलवार निकलते ही नीली रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। पानी में एक तेज कंपन हुआ, जैसे तलवार ने आरिफ को स्वीकार कर लिया हो। गुफा से बाहर आते ही जलपरी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व था। तुमने परीक्षा पार कर ली। बहुत कम लोग इस तलवार को छू भी पाते हैं और तुमने इसे अपना बना लिया।
अब मैं लौट सकता हूँ, है ना? हाँ, तुम अब तैयार हो। मैं तुम्हें ऊपर भेजूंगी, लेकिन याद रखना, वहाँ असली लड़ाई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा दिल और ये तलवार, इन तीनों का एक साथ होना ही उस शापित गरुड़ का अंत करेगा। मैं अपने गांव को निराश नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर। आकाश काला हो चुका था। नदी के ऊपर नीली धुएं जैसी आग उमड़ रही थी, जैसे कोई दैत्य अपनी शक्ति बटोर रहा हो। गांव वाले पेड़ों और झोपड़ियों के पीछे छिपकर कांप रहे थे। उसका रूप अब पहले से भी भयावह था। चोंच लंबी और तेज, पंखों में नीली ज्वालाएं और आंखों से आग जैसा प्रकोप। उसी समय पानी की सतह फटी, एक चमकदार नीली रोशनी ऊपर उठी और आरिफ तलवार हाथ में लिए बाहर निकला। आरिफ पानी से बाहर आया और गरुड़ की ओर बढ़ा। तलवार से नीली रोशनी निकल रही थी। अब काफी हुआ, तुम्हारा आतंक यहीं खत्म होगा। गरुड़ ने तेज हंसी उड़ाई। तू एक छोटा मनुष्य, मैंने सदियों में अनगिनत आत्माएं ली है, मैं अमर हूँ। आरिफ ने तलवार उठाई। अमर तो वो होता है जो सही काम करे, और तुम तो बस एक श्राप हो, और मैं आज इस श्राप को खत्म करूंगा। गरुड़ ने झपट्टा मारा। आरिफ तलवार घुमाते हुए उसके वार को रोकता है। दोनों की टकराते ही नीली और काली ऊर्जा आसमान में फटने लगी। तू मेरी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। मैं किसी की शक्ति को नहीं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। आरिफ ने गहरी सांस ली। उसने तलवार दोनों हाथों से पकड़ी। तलवार की नीली रोशनी और तेज होने लगी। यह तलवार त्याग को पहचानती है, और तुम्हारे जैसे दुष्ट को सहन नहीं करेगी। गरुड़ गुस्से से पागल होकर नीचे झपटा। उसकी चोंच सीधा आरिफ की ओर आ रही थी। आरिफ ने पूरी ताकत लगाकर तलवार उठाई और चमकदार नीली रोशनी फूटी। तलवार गरुड़ की चोंच पर पड़ी। गरुड़ की चीख से पूरा जंगल कांप उठा। ना, ये कैसे संभव? एक एक कर कर उसका पूरा शरीर राख में बदलता गया और हवा में उड़कर गायब हो गया। अचानक नदी शांत हो गई। हवा स्थिर हो गई, जैसे किसी ने बड़ा बोझ हटा दिया हो। गांव वालों ने सांस ली और धीरे धीरे छिपने से बाहर आए। आरिफ ने उसको हरा दिया, हम बच गए, सचमुच बच गए। मेरा बच्चा, तुम सचमुच लौट आए। बेटा, आज तूने इतिहास बना दिया। आरिफ ने तलवार जमीन में गाड़ दी और आसमान की ओर देखने लगा। यह तलवार, यह जीत सब गांव के लिए। अब यह श्राप कभी लौट कर नहीं आएगा। आरिफ, तुमने ना सिर्फ अपने गांव को बल्कि हमारी दुनिया को भी बचा लिया। हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। मैंने वही कहा जो सही मैंने वही किया जो सही था। अब सब ठीक होगा। तुमने तलवार का सही उपयोग किया। अब तुम ऊपर लौट सकते हो। ये दुनिया हमेशा तुम्हारे लिए आभारी रहेगी।